कोरोना में अब मत रोना, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं एक रामबाण इलाज, डिजिटल इंडिया का डिजिटल सॉल्यूशन, दिव्य कोरोना किट। जी हाँ जी, ताली बजाकर तो हमने कोरोना उत्सव मना लिया और कैंडल लगाकर उसे कैंडल लाइट डिनर पर भी ले गए। फिर कोरोना बोला मैं तो डर गया, पर वो एक्चुअल में डरा नहीं था। वो फिर से वापस आ गया और फिर हमने दिव्य कोरोना किट का शोध लगाया आपके लिए। और इसी वजह से मेरे मन का भी कवि जाग उठा कि रामदेव बाबा की प्रशंसा तो बनती है। अब कोरोना की हिम्मत भी नहीं हुई होगी इंडिया में रुकने की। इसे कहते हैं डिजिटल इंडिया का डिजिटल सॉल्यूशन। बोलो बोलो लिपटाड़ू बोलो। तो चलो मेरे रामदेव बाबा जी के लिए कविता बनाई है, आपको सुनाता हूँ। दिव्य कोरोना किट तो हम हैं फिट, जब रामदेव बाबा हो साथ तो डरने की क्या बात। देश को कैंसर मुक्त किया, अब कोरोना मुक्त भी करेंगे। मन में है विश्वास, मन में है विश्वास, मन में है विश्वास। तेल बिस्कुट और तूप से तो हमने बहुत है कमाया, पर देश के झोली में कुछ भी नहीं आया। फिर कोरोना का तीर हमने ऐसे चलाया कि सारे फार्मास्यूटिकल बोले वाह बाबा जी, वाह बाबा जी, क्या चमत्कार कर डाला। फिर अचानक सरकार ने रामदेव बाबा जी के कोरोना किट का प्रमोशन ही बंद कर डाला। बाबा जी आदर्श देते हो आप पतंजलि का, जिन्होंने एक पैसा भी नहीं मांगा। और फिर याद आता है कि देश के झोली में भी कुछ आना, इसीलिए बाबा जी ने पतंजलि। अब एसिडिटी वाले पेशेंट को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उनको कोरोना इन्फेक्शन कभी होगा ही नहीं। देखो वीडियो देखो, बाबा जी का खुद कह रहे हैं पेट में का एसिड कोरोना को मार देगा। देखो कि कोरोनिल आ गई। पेट के अंदर जो एसिड्स होते हैं वो एसिड उसको कोरोना को अपने आप मार देते हैं। ये चिंता की बात। कोरोनिल। रामदेव बाबा जी ने अपने शातिर और रहस्यमय दिमाग से बोरोनिल ने कोरोनिल का शोध लगाया और पूरा देश सदमे में चला गया। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, लोगों को सदमा लगा कैसे? तो रामदेव बाबा जी बोलते हैं कि हमने दिसंबर से ही तैयारी शुरू कर दी थी कोरोनिल को खोज निकालने की। मतलब ये दुनिया से आगे थे, ये अमेरिका से आगे थे, ये अपने भारत सरकार से आगे थे, क्योंकि फरवरी में तो ट्रम्प को जय जयकार किया हमने। अरे स्टार्टअप के प्लान तो कोई बाबा जी से सीखे, क्योंकि अगर ये बिजनेस नहीं होता तो क्या आयुष मंत्रालय ने रोक लगाया होता इनके आयुर्वेदिक दवा पे, इनके दिव्य कोरोना किट पे? तो भारत सरकार ने इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। पतंजलि के सीईओ ने क्या बताया कि ये दिव्य कोरोना किट आपको कोरोना के इन्फेक्शन से प्रिवेंशन भी करेगी, आपका मतलब आपको बचाएगी भी, और अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो आपको ठीक भी करेगी। मतलब दोनों काम एक साथ, क्या बात है। दुनिया में ऐसी पहली दवा है ये जो दोनों भी काम करती है, एक तो प्रिवेंशन से भी बचाती है और इन्फेक्शन होने पर इन्फेक्शन से भी बचाती है। क्या डिस्कवरी है, नोबेल प्राइज तो बनता है इनको। आपको बता दूं, मेरे दोस्त का एमबीबीएस कंप्लीट हुआ है और उसने भी कोरोना का खुराक निकाला है जिसका नाम है कैरोलिना। पर क्या करे, उसकी राजनैतिक छवि इतनी नहीं है कि उसे परमिशन मिल सके, तो इसलिए उसका दवा रिलीज ही नहीं हो सकी मार्केट में। अब थोड़ी सच्चाई पर आते हैं। लाइसेंस ऑफिसर ने कहा कि हमने पतंजलि को सर्दी और जुकाम की दवा बनाने के लिए लाइसेंस दिया था, ना कि कोरोना के। फिर उन्होंने कोरोना की दवा बनाने का लाइसेंस कहाँ से लिया और कहाँ से बनाया, उसके लिए सैंपल का क्या था, प्रोटोकॉल क्या था, ये सब जवाब उनको देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो इसकी ऐड रोक दी जाएगी, और इसकी ऐड रोक दी गई। मतलब कल को अगर कोई भी बोलेगा मेरी दवा आ गई तो क्या इसे रिलीज़ कर दोगे? उन्होंने इसको रिलीज़ भी कर दिया, इसकी ऐड भी करने लगे थे, पर मंत्रालय ने इसको रोक दिया। यार बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि यार जो देश चीन की कंपनियों का विज्ञापन नहीं रोक सकता, उसने बाबा रामदेव जी के कोरोना किट को रोक दिया। यार इसका बहुत अफसोस हुआ, दिल से अफसोस हुआ मुझे, क्योंकि यार स्वदेशी कैसे बनेगा यार, भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा अगर आप पतंजलि को ही रोक दोगे? तो बिजनेस कैसे चलेगा यार, कैसे चलेगा? किसी भी ड्रग को रिलीज करने के लिए उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, उसको हर कंट्री में उसको उसकी क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है, उसको जांच किया जाता है। तो ये सब पतंजलि ने कब किया और डायरेक्ट रिलीज कर दिया, मतलब। और एक मजे की बात इन्होंने कही कि 3 दिन में पेशेंट असिम्टोमेटिक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा इस दिव्य कोरोना किट से। पर एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि 14 दिन तक असिम्टोमेटिक रहता है पेशेंट कोरोना का। तो ये कौन सी बात हो गई?
कितना फर्जीवाड़ा कर रहे हैं आप। बाबा जी यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं और आपको आपकी बिजनेस की पड़ी है। इतना भी बेवकूफ़ मत समझना भारत के लोग को, नहीं तो ये छाता लेके आपके पीछे भागेंगे और डाल देंगे। और आप भी इतने समझदार होंगे कि क्या यूज़ करें, एलियोपैथी या आयुर्वेद, क्योंकि कभी भी एलियोपैथी ही हावी हुआ है आयुर्वेद पे। मैं आयुर्वेद की बदनामी नहीं कर रहा, यहाँ पे पतंजलि की बदनामी नहीं कर रहा, पर जो ये कोरोना किट लाए है ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा लगता है। अब आप तो इतने समझदार होंगे। हाँ, और जाते जाते लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, घंटा दबाओ।